नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कैडी शर्मा का स्वागत है। मैं हूं केडी पटेल। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। उसमें पहले साधारण परिचय था भारत का, वो कर लिया था। आज हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे भारत के भौगोलिक वर्गीकरण। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको पढ़ने आप इसको अच्छे से नोट्स अलग से बनाएं और इसको समझते चलें और कौन सा पार्ट है कैसे है, एक अपने दिमाग में इसकी एक अलग से लेयर बनाएं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों इसके संबंध में जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैंने इंक्लूड करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना विलंब के। तो भारत के भौगोलिक रूप से जो वर्गीकरण किया गया है, भौगोलिक रूप से 5 भागों में बांटा गया भारत को। तो 5 भाग कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से 5 भाग है, बाकी तो छोटे छोटे बहुत हैं। तो दोस्तों मुख्य रूप से 5 भाग है। उसमें से पहला है हिमालय क्षेत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और तीसरा है उत्तरी मैदान, चौथा है तटीय मैदान, और पांचवा है वो है द्वीप समूह। दोस्तों इन 5 भागों में अलग अलग बांट के भारत को वर्गीकरण, जो भौगोलिक वर्गीकरण किया गया है, ये मुख्य मुख्य 5 भाग है। इसके अंदर अलग से हैं जिनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे और पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पूछे गए हैं, सब अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि सबसे पहला है वो है हिमालय क्षेत्र वाला। तो हिमालय क्षेत्र में इसमें इसका दूसरा नाम है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र भी कहते हैं। हिमालय क्षेत्र को, ये जो पहला भाग है, इसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके जो अंदर पढ़ेंगे वो है 2 भाग है, एक तो ट्रांस हिमालय है, एक मुख्य हिमालय का भाग है। मुख्य हिमालय के अंदर महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, और एक इसका अलग से एक पार्ट पढ़ेंगे वो है पूर्वांचल, जो पूर्वी भारत के अंदर है, उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी दूसरा पार्ट है, उसके अंदर है पहाड़ियाँ, पठार। तो ये जो प्रायद्वीप पठार है, ये सबसे बड़ा भाग है और प्राचीनतम भी है। तो दोस्तों जो इसके अंदर पढ़ेंगे वो है अरावली की पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और राजमहल की पहाड़ियाँ। पठारों में पढ़ेंगे दक्कन ट्रेप, छोटा नागपुर पठार, तेलंगाना का पठार और रायसीमा का पठार, मेघालय का पठार, बेंगलुरु का पठार या कर्नाटक के मैसूर का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, काठियावाड़ का पठार। दोस्तों इनको अपन एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कौन सा किस में क्या पढ़ेंगे। उत्तरी मैदान या सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान तीसरा भाग है। इसके अंदर अपन पंजाब का मैदान, थार का, उत्तरी गंगा, मध्य गंगा और निचले गंगा या सुंदरवन का मैदान और असम का मैदान, ये पढ़ेंगे। तटीय मैदानों के अंदर पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इसके अंदर जो तटीय मैदान है, तट के ऊपर आने वाले हैं, उनको सबको पढ़ेंगे। सौराष्ट्र, कौन, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकारी, उत्तरी सागर तट, उड़ीसा तट, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद में है जो है द्वीपों वाला, उसमें तटीय द्वीप और सागरीय द्वीप पढ़ेंगे, और सागरीय द्वीप के अंदर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के द्वीप पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये एक मोटा तौर पर हो गया, लेकिन अब इसको धीरे धीरे एक एक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हिमालय और ये पढ़ेंगे, हिमालय के भाग वाला। हिमालय के संबंध में थोड़ा पहले अपन जानकारी कर लेते हैं कि हिमालय क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसा पर्वत है। तो इसकी जानकारी अपन को होना जरूरी है। इसके 2 पार्ट, 4 पार्ट है, उसमें से 2 पार्ट आज पढ़ेंगे और 2 पार्ट कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए छोटा छोटा 15 या 20 मिनट का वीडियो है। डेली आप जब फ्री होते हैं बिल्कुल देखा करें, तो इससे क्या है कि देखी हुई चीज़ आपको याद रहती है और बिल्कुल ही आप इसको फ्री माइंड से पढ़ें। और हो सके तो आप यदि थोड़ा ज़्यादा सीरियस लेते हो इसको, तो अपने नोट्स बनाते चले, तो उसमें क्या आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अपने हाथ से किया हुआ काम हमेशा थोड़ा बेनिफिट देता है। तो दोस्तों आज थोड़ा हिमालय के बारे में थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसमें ट्रांस हिमालय और अलग अलग भाग पढ़ेंगे। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला। दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला वो कैसी है, अरावली कैसी है, वो प्राचीनतम है, तो ये कैसी है, हिमालय कैसी है, तो ये नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखना दोस्तों, इसका आकार है वो है धनुषाकार है या सपाकार है, ये ध्यान रखना है आपको। इसका आकार है वो है सपाकार है या धनुषाकार है, ये ध्यान रखना है, सीधा नहीं है। इसकी उत्पत्ति तैतीस सागर से मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिमालय की उत्पत्ति तैतीस सागर से मानी जाती है। इसके संबंध में इस तैतीस सागर से पहले का इतिहास है, मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा।
उसमें आसानी से समझें। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा यही है कि जो अंगारलैंड और ये जिसका था इसके नीचे का जो भाग था गोंडवाना और अंगारलैंड के जो बीच का भाग था वो है तैतीस सागर है। तो उसमें आप थोड़ा बहुत अलग से भी एक वीडियो पूरा बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके आगे है कि वर्तमान में से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व तैतीस सागर में पड़े अवसादों में वलन पड़ना प्रारंभ हुआ था। अवसादों के अंदर वलन पड़ना प्रारंभ हुआ था और ये प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है, चल रही है। पड़े हुए वलन को आज क्यूनुल पर्वत श्रृंखला, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणियों के रूप में जाना जाता है जो हिमालय के भाग है। दोस्तों इस हिमालय में पर्वत श्रृंखला में दो मोड़ मिलते हैं। एक तो पश्चिम में मोड़ है वो है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से, और दूसरा है पूर्वी मोड़ में वो है अराकान न्योमा, जो नीचे तक लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप तक जो फैला हुआ है वो हिमालय का ही भाग है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में है। दोस्तों ये पूर्व से पश्चिम, ये पूरी पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सामान्य परिचय है हिमालय के बारे में, विस्तार से धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसकी हिमालय की आकृति आपको मैंने पहले बता दी कि सापाकार होती है। ये नंगा पर्वत है, यहाँ से लेकर के नामसा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश चीन के बॉर्डर पर है वहाँ पर, और ये नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो आकृति बनती है वो एक सांप के समान बनती है, तो इसलिए इसका आकार है वो है सांपाकार है। ये पर्वत श्रृंखला नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर से नामसा बरवा अरुणाचल प्रदेश व तिब्बत की सीमा तक फैला हुआ है। हिमालय की उत्तरी पश्चिमी सीमा सिंधु नदी व दक्षिणी पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। दोस्तों उत्तरी पश्चिमी सीमा इधर की है वो सिंधु नदी बनाती है। उत्तरी पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? ये सिंधु नदी बनाती है। सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, उसके बाद में यहाँ से हिमालय लेकर के यहाँ तक जाता है, वहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है इधर से और ये सीमा बनाती है। तो इसके बीच में फैला हुआ है। दोस्तों हिमालय की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय जो है विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला खुद स्वयं है, और इसकी जो है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है जिसकी 8,850 मीटर ऊंचाई है। कई जगह आपको 48 मिलेगा, लेकिन नवीनतम आंकड़े आ रहे हैं उसमें 50 लिखे हुए हैं। पहले इसकी जो मापी गई थी वो 48 मापी गई थी। हिमालय में सभी प्रकार की चट्टानें मिलती है। दोस्तों हिमालय में सभी प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, जैसे मध्य हिमालय में क्वार्टर्स जो बालू पत्थर का रूपांतरण है चट्टानें मिलती है, और शिवालिक में जो मिलती है शिवालिक हिमालय के अंदर वो कोग्लोमेरेट चट्टानें मिलती है। तो दोस्तों ये हिमालय के बारे में सामान्य परिचय हुआ। और दोस्तों इसका आप देख सकते हैं ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो ये नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर नामसा बरवा अरुणाचल प्रदेश या तिब्बत की सीमा पर तक ये फैला हुआ है। और इसमें इधर की जो इसका जो बॉर्डर है वो है सिंधु नदी का, और इधर से जो इसके बना रहे जो मानसरोवर से निकलने वाली नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ये इसकी पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं बनाती है दो नदियाँ। सिंधु नदी है जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी बनाती है, और जो पूर्वी बनाती है वो बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये दोस्तों ध्यान रखना है। और ये जो सतलज नदी है वो यहाँ से निकलती है, हिमालय से बीच में से आती है, और ये मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, वो आती है। सिंधु नदी है ये इधर से निकलती है। दोस्तों ये भी आप मैप में देख सकते हैं। यहीं पर ये सिपकिला दर्रा है, इससे सतलज नदी निकलती है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अब दोस्तों अपन इसको जो हिमालय के थे या उत्तरी मैदान के थे, इसके अलग अलग हिमालय के जो भौतिक विभाग हैं 4 हैं, उस मुख्य रूप से 4 हैं, इनको अपन अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें और जो फैक्ट हैं उनको याद करें, और हो सके तो नोट्स बनाते चलें, तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। तो दोस्तों ये ट्रांस हिमालय है, इसको आप विस्तार से थोड़ा देखें, आराम से देखें। मैं इसको थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ, इसको आप देखें। आपको समझ में आ गया होगा ये भारत का उत्तरी हिस्सा है, और इसके ऊपर में जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर जो ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं, ये कराकोरम श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी है, और ये जास्कर श्रेणी है। ये तीनों भारत के अंदर है। और इसकी चौथी श्रेणी और है, वो है कैलाश श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, वो है चीन के अंदर।
तो दोस्तों अपन इन मुख्य रूप से इन तीनों को पढ़ेंगे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। दोस्तों एग्जाम में इसका क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इसका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, दक्षिण से उत्तर की क्रम क्या है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे उत्तर में है वो है काराकोरम, दक्षिण में लद्दाख और उसके दक्षिण में है जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, KLJ। तो दोस्तों आपको इसको मैप से एक बार हाथ से बनाएंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। दोस्तों इसमें नदियां आपको बताई हुई है कि जो ये श्योक नदी है ये यहाँ से गुजरती है और ये लद्दाख श्रेणी के बीच में से निकलती है और सिंधु में जाकर के मिल जाती है। लद्दाख और जास्कर के श्रेणी के बीच में से सिंधु नदी निकलती है और ये यहाँ से निकलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी कौन सी दो श्रेणियों के बीच में से निकलती है, तो वो है लद्दाख और जास्कर के बीच में से। इसके दक्षिण में ये महान हिमालय आ जाएगा। और दोस्तों काराकोरम श्रेणी सबसे उत्तर में है, इसी के यहाँ पर काराकोरम दर्रा है। ये जो भारत का सबसे उत्तरी या ऊपरी दर्रा, ऊंचा दर्रा है, वो है काराकोरम दर्रा। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये पियोको क्षेत्र केंद्र है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम की श्रेणी की, जो है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन दोस्तों ये पियोको क्षेत्र में है, भारत के अंदर नहीं है, भारत के अंडर में पूर्ण रूप से नहीं है। लेकिन प्रशासनिक रूप से पूछा जाए कि भारत के अंदर प्रशासनिक रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर है, तो वो है कंचनजंगा, सिक्किम के अंदर। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाए तो ये आपका आंसर K2 या गॉडविन ऑस्टिन होना चाहिए। ध्यान रखें इसकी लंबाई भी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। ये कौन सी श्रेणी के अंदर है, काराकोरम के अंदर है या फिर हिमालय के कौन से भाग के अंदर है, ट्रांस हिमालय के अंदर, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आप ध्यान रखें। इधर से एक गिलगित पीओके क्षेत्र से गिलगित नदी आती है, वो सिंधु नदी में मिलती है। ये भी ध्यान रखना है कि सिंधु नदी में मिलने वाली पूर्व से उत्तर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है और दक्षिण से मिलने वाली कौन सी नदियाँ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गिलगित नदी आपने कम किताबों में हर जगह लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसके बाद में काराकोरम के बाद में ये जो है लद्दाख, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है राकापोसी। दोस्तों हिमालय क्षेत्र की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है वो है राकापोसी। ये है राकापोसी लद्दाख के अंदर, लद्दाख श्रेणी के अंदर, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी। उसके दक्षिण में सिंधु नदी गुजरती है, उसके दक्षिण में जास्कर है और उसके दक्षिण के अंदर महान हिमालय है। ये दोस्तों मोटे तौर पे आपको ध्यान रखना है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का कहो या हिमालय का कहो, वो कौन सा है? ये जो काराकोरम श्रेणी और ये सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है, वो है सत्साइमी ग्लेशियर। सत्साइमी हिमनद, हिमनद को ग्लेशियर को एक ही बात है। इसकी लंबाई 158 किलोमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, किताबों में आपको मिलेगा कि भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, तो वह है सियाचिन ग्लेशियर। लेकिन दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर से भी ये लंबा है 158 किलोमीटर। सियाचिन ग्लेशियर है वो है 74 किलोमीटर, जो लद्दाख श्रेणी के उत्तर में स्थित है। लद्दाख और काराकोरम के बीच के अंदर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका विस्तार से पूर्ण अध्ययन आगे करेंगे, धीरे धीरे एक एक को पढ़ेंगे क्या चीज़ क्या नहीं है। तो जो इसका ट्रांस हिमालय का निर्माण है वो हिमालय से पहले हुआ था दोस्तों, हिमालय से पूर्व इसका निर्माण हुआ था ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय में कुल कितनी पर्वत श्रृंखला है, तो वो है 4। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। दोस्तों ये भारत के अंदर नहीं है, ये भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर है। कैलाश पर्वत श्रृंखला चीन के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सी भारत के अंदर नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैलाश पर्वत श्रृंखला ये भारत के अंदर नहीं है। किसके अंदर है? चाइना के अंदर है। ट्रांस हिमालय की कौन सी पर्वत श्रृंखला पामीर की गांठ को छूती है, मतलब वो स्पर्श करती है, तो वो है काराकोरम। काराकोरम है वो पामीर की गांठ तक ऊपर तक जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्पर्श करती है ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रृंखला, तो वो है काराकोरम। सबसे उत्तर में है, आपको इसका ज़्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन दोस्तों काराकोरम को उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है या हिमालय का मेरुदंड कहा जाता है। दोस्तों कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि उच्च एशिया का मेरुदंड है या हिमालय का मेरुदंड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके ऑप्शन में यदि आपका ऑप्शन में
ऑप्शन पे ऊपर निर्भर करता है इसका आंसर क्या देना है। हो सकता है कि ये कराकोरम, जास्कर और ये ना होकर के ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय ये ऑप्शन में हो, तो आपको ट्रांस हिमालय ऑप्शन सही करना है। और यदि अंदर ट्रांस हिमालय के अंदर पर्वत श्रृंखलाएं पूछ लिए तो इसको आपको कराकोरम को सही करना है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा इसका आंसर, क्योंकि दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों प्रकार से अलग अलग आंसर थे, अलग अलग ऑप्शन थे। अगला दोस्तों है कि भारत की सर्वोच्च चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये विश्व की दूसरी है, विश्व की प्रथम है कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और विश्व की दूसरी है केटू गॉडविन ऑस्टिन। ये 8611 मीटर, ये पीओके क्षेत्र के अंदर स्थित है। परंतु भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र में आने वाली सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, इसकी ऊंचाई 8686 मीटर, जो सिक्किम के अंदर स्थित है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से पूछा जाता है, जो मैंने यहाँ पर ये लिखी हुई चीज़ें हैं, यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन को देख के हड़बड़ाहट हो जाती है और आंसर गलत हो जाता है। बाकी बिल्कुल ही सरल है, आप इसको हाथ से लिखे हुए एक बार नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, तो आपको ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, मैंने आपको कोई ज़्यादा बोझ नहीं दिया है। तो दोस्तों अगला है कि भारत का सेकंड सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। दोस्तों प्रथम है ससाईमी ग्लेशियर बड़ा, सेकंड है सियाचिन ग्लेशियर। यदि ससाईमी ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको सियाचिन को कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो उसके ऑप्शन के अंदर ससाईमी ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको सियाचिन ऑप्शन मिलेगा, उसको कर दें, जिसकी 72 किलोमीटर लंबाई है। और अन्य जो है अपने भारत के ग्लेशियर हिमनद है, वो है बाल्टोरा, जिसकी लंबाई है 58 किलोमीटर, बेफो 60 किलोमीटर, हिस्पर 61 किलोमीटर। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से नुब्रा नदी का उद्गम हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। नुब्रा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर के पिघलने से हुआ, तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आंसर यही होने हैं। इसको एक बार समझ लें, आपको बार बार कोई ज़रूरत नहीं, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने एनसीईआरटी इंक्लूड की है, और भी गाइडों को मैंने हेल्प ली है, कई नोट्स भी लिए मैंने, तो सबको मैंने पढ़ के रीड करके एक अच्छा एक शॉर्ट रूप बनाया है, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, और वो मैंने आप तक पहुंचाए हैं दोस्तों। और इसको आप आसानी से समझ भी सकते हैं और एक शॉर्ट रूप में नोट्स बना सकते हैं, और एग्जाम में आपकी पूरी हेल्प होगी। 99% आपको कवर करेगी। 10 में से 9 क्वेश्चन इसी नोट्स और से आएंगे आपके। एक क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, वो आप भी नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकता। अगला दोस्तों है कि लद्दाख श्रेणी में विश्व की सर्वाधिक खड़े ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो वह है राकापोसी, सर्वोच्च चोटी है लद्दाख श्रेणी की। मैंने पहले बताया कि लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है वो है राकापोसी, जो विश्व की सर्वाधिक खड़े ढाल वाली, एकदम यूँ होती को नहीं, खड़े ढाल वाली, बाकी सब ऐसे ही है, या फिर ऐसे है, या ऐसे है, लेकिन ये एकदम खड़े ढाल वाली है, इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और अधिक सांस रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों है कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रृंखलाएं भारत में हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर अभी राज्य नहीं रहा, लेकिन अभी तक इसका जीके चल रहा है, एग्जाम में पैटर्न वही पूछा जा रहा है। लेकिन आप ध्यान रखें, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन क्षेत्र वही रहेगा, तो आप इसमें ज़्यादा भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, उस क्षेत्र के हिसाब से भी आप ऑप्शन दे सकते हो। अगर दोस्तों है कि जम्मू कश्मीर में स्थित ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रृंखलाएं, तो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कराकोरम दर्रा है, जो मध्य एशिया या चीन को भारत से जोड़ता है, भारत को जोड़ता है मध्य एशिया या चीन को, तो वो कौन सा दर्रा है, कराकोरम दर्रा। वर्तमान में चीन यहाँ पर कराकोरम दर्रे पर कराकोरम राजमार्ग का निर्माण कर रहा है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आजकल ज़्यादा पूछने लग गए हैं, जो 2 देशों के बीच में विवादित क्षेत्र है, या 2 देशों के बीच में कोई चर्चित स्थान रहा है, या 2 देशों के कोई बेनिफिट की चीज़ है, तो उस पर आपको भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि वर्तमान में चीन यहाँ पर कराकोरम राजमार्ग का निर्माण कर रहा है। वो कहाँ कर रहा है, कराकोरम दर्रे के पास में, वहाँ पर। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर कौन सी पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है, तो वो मैंने पहले बताया,
ये लद्दाख है और ये जास्कर है, इसके बीच में ये सिंधु नदी गुजर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और भी पूछा जा सकता है। सिंधु के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है या दक्षिण में कौन सी है। घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर यही है, ध्यान रखें। जास्कर व लद्दाख श्रेणी के मध्य लद्दाख का पठार स्थित है। दोस्तों लद्दाख का पठार किस दो श्रेणियों के बीच में स्थित है, जास्कर और लद्दाख। दोस्तों पठार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतर पर्वतीय पठार और एक होता है पर्वत पदीय पठार। दोस्तों ये पर्वत है, ये पर्वत श्रृंखला है और इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के यदि बीच के अंदर पर्वत पठार है तो वो पठार होता है अंतर पर्वतीय पठार। और यदि ये पठार है और इसके पास में यहाँ पर पठार है तो वो होता है पर्वत पदीय पठार। पठार पर्वत के पास में, पर्वत श्रेणी के पास के अंदर पठार है तो वो है पर्वत पदीय पठार, और दो श्रेणियों के बीच के अंदर है तो वो है अंतर पर्वतीय पठार। अंतर मतलब बीच के अंदर। तो ध्यान रखें इसको कि लद्दाख का पठार है वो कैसा पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन सा पठार अंतर पर्वतीय पठार है या पर्वत पदीय पठार का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वत श्रृंखला के पूर्व में स्थित पेटागोनिया का पठार है वो है पर्वत पदीय पठार का उदाहरण। तो आप ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है और पर्वत पदीय पठार क्या होता है। तो लद्दाख क्षेत्र में स्थित पठार है वो कौन सा है, अंतर पर्वतीय पठार, ये जो लद्दाख का पठार है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पठार है ये लद्दाख पर्वत पठार, सबसे ऊंचा पठार। भारत का सबसे कम वर्षा वाला भाग ये पठार है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है भारत का, जो जहाँ पर 5 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल यहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो ये लद्दाख का पठार है इसमें सुशूल झील भारत की सबसे ऊंची झील है खारे पानी की, ये सबसे ऊंची यहीं पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, पेनांग झील खारे पानी की, तिब्बत के पठार में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, पेनांग झील। दोस्तों ध्यान रखें। तो ये लद्दाख का पठार हुआ। आगे है दोस्तों कि कराकोरम व लद्दाख पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी निकलती है, कराकोरम और लद्दाख। दोस्तों ये कराकोरम है और ये लद्दाख है, यहाँ से श्योक नदी निकलती है और यहाँ ये जास्कर है तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, फिर ये श्योक नदी वो सिंधु में मिल जाती है। तो ये ध्यान रखें इनका नदियों का क्रम क्या है, आप मैप में देख सकते हैं आराम से। और आपके एक बार मैंने जो पहले मैप बताया था 2 मिनट पहले, उसको आप आसानी से देखें, एक पूरी नज़र से देखें और अपने हाथ से बनाने का प्रयास करें, उसके बाद में आपको ये आसानी से याद रहेगा। तो समझ के आधार पर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके मैप को देखेंगे तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगला दोस्तों है ट्रांस हिमालय में भारत में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का दक्षिण से उत्तर में क्रम क्या है। तो दक्षिण से उत्तर में इसका दोस्तों क्रम है, ये दक्षिण से उत्तर में जास्कर, लद्दाख, कराकोरम। और यदि उत्तर से दक्षिण में पूछे तो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसका उत्तर से दक्षिण में जो क्रम है उसकी जो ट्रिक्स है आपको याद रखें, या तो कलेजा याद रख सकते हो, कलेजा रखो, कालजा रखो, कुछ भी याद रखो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है आपके हिसाब से। KLJ कुछ भी रख सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, तो आप ध्यान रखें। और एक दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंज लाइन या सत्सर जोन, ये है ट्रांस हिमालय को व्रत हिमालय से अलग करने वाली लाइन। ट्रांस हिमालय को व्रत हिमालय से अलग करने वाली रेखा है या जोन है या क्षेत्र है या लाइन है, वो कौन सी है, हिंज जोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये हुआ ट्रांस हिमालय। उसके बाद में दूसरा आता है हिमालय, उत्तरी हिमालय या हिमालय के क्षेत्र में उत्तरी मैदान में। जो पहला था वो ट्रांस हिमालय, और अभी जो ये है मुख्य हिमालय के पहला पार्ट है वो है महान हिमालय। इसका दूसरा नाम है व्रत हिमालय या हिमाद्री। इसकी औसत ऊंचाई है वो है 2500 किलोमीटर। ये हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसकी लंबाई है जो कितनी है 2500 किलोमीटर। ये हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, महान हिमालय। ये लद्दाख के दक्षिण में स्थित थी। पहले सबसे ऊपर में ट्रांस हिमालय, उसके बाद में महान हिमालय, उसके बाद में नीचे दक्षिण में लघु हिमालय। दोस्तों ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण में व लघु हिमालय के उत्तर में क्रमबद्ध रूप से खड़ी ऊंची दीवार है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये ट्रांस हिमालय उत्तर में है और ये लघु हिमालय दक्षिण के अंदर है, और इसके मध्य में है महान हिमालय।
तो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, लघु हिमालय के उत्तर में, ये कौन सी हो गई? महान हिमालय। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, पढ़ते हैं तब सरल लगते हैं, लेकिन एग्जाम में कन्फ्यूजन बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो सस्ते होते हैं वो कभी महंगे साबित हो जाते हैं। महान हिमालय के बाहरी भाग में अवसादी चट्टानें मिलती है। जो महान हिमालय है इसके बाहरी भाग में अवसादी चट्टानें मिलती है तथा आंतरिक भाग के अंदर ग्रेनाइट या नीस प्रकार की चट्टानें मिलती है। नीस है जो ग्रेनाइट का ही रूपांतरित रूप है। अगला दोस्तों है कि ये नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से नामसा बरवा के बीच में स्थित औसत ऊंचाई है इसकी जो है 6100 मीटर। सिंधु व ब्रह्मपुत्र के बीच महान हिमालय स्थित है। सिंधु नदी व ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी इधर है और ब्रह्मपुत्र इसके बीच के अंदर स्थित है, पूरा लंबा है और हिमालय का सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय भारत में 5 राज्यों में, दोस्तों अभी आप हो सके तो इसको आप 5 राज्य ही पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। लेकिन अभी आपको पता है कि जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर डिवाइड हो गया है, तो इसको आप 2 केंद्र शासित प्रदेश भी मान के चलें, 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। और यदि ऑप्शन में राज्य डायरेक्ट दे रखे हैं और उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आप उसको यदि 1 2 3 4 ऐसे पूछा जाए तो आप उसको आसानी से 4 आंसर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो 4 स्टेट ही है, जो जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में बदल गया है, तो आपका क्वेश्चन 4 सही होगा। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आंसर दें, उसके अंदर इन जिलों इन राज्यों के नाम लिखे हुए हैं तो ये सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सभी उस हिसाब से भी क्वेश्चन अब पुरानी बुक से क्वेश्चन बनाया हुआ होगा तो वो उसके अंदर जम्मू कश्मीर ही लिखा हुआ होगा। अगला दोस्तों है कि ये भारत, चीन, नेपाल, भूटान 4 देश है। भारत, चीन, नेपाल, भूटान 4 देशों में फैला हुआ है। और दोस्तों ये जो भारत के अंदर 5 राज्य थे, इसका जो क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पश्चिम में जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में फैला हुआ है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर या 8,850 मीटर नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। ये नेपाल के अंदर स्थित है, जो कि विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इसे नेपाल के अंदर सागर माता भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और नेपाल के अंदर इसी पर्वत श्रृंखला में एक अन्य चोटियां हैं, वो है धौलाधर, गौरीशंकर, अन्नपूर्णा, ये चोटियां हैं इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर है। सिक्किम व नेपाल की सीमा पर कंचनजंगा, सिक्किम व नेपाल की सीमा पर सिक्किम के अंदर कंचनजंगा है, जो भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र में सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों है कि महान हिमालय के दर्रे। दोस्तों हिमालय के दर्रे अलग से एक वीडियो पढ़ेंगे, उसमें सभी वीडियो मतलब हिमालय के जो दर्रे हैं सभी राज्यों में फैले हुए, उनको विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिपकिला दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, बारा लच्चाला दर्रा है, बुर्जिंग दर्रा है। तो ये महान हिमालय के अंदर दर्रे हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप अभी जो महान हिमालय पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं, बाकी विस्तार से मैं एक अलग से दर्रों का वीडियो बनाऊंगा जो 10 से 15 मिनट का होगा, उसके अंदर पूरे दर्रों को मैं इंक्लूड करूंगा और उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। जो सिपकिला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है इस सिपकिला दर्रे से। हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है कौन सा दर्रा? सिपकिला दर्रा, तो ये ध्यान रखें आप। लिपुलेख दर्रा है वो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और इसे कैलाश सरोवर का द्वार कहा जाता है। लिपुलेख को ध्यान रखें, कैलाश सरोवर, मानसरोवर का, कैलाश या मानसरोवर का द्वार किसे कहते हैं? तो वह लिपुलेख दर्रा को। बारा लच्चाला दर्रा, दोस्तों ला मतलब होता है बारा लच्चा ला, बारा लच्चा ला कहो या बारा लच्चा ला कहो या बारा लच्चा दर्रा को। ला का मतलब होता है दर्रा। ये शिमला व जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, जम्मू को जोड़ता है। बुर्जिंग दर्रा वो गिलगित वो बालिस्तान को जोड़ता है और कश्मीर घाटी, श्रीनगर वो माउंट राकापोसी जो पीओके क्षेत्र के अंदर है उसको जोड़ता है। तो ये दोस्तों ध्यान रखें, इसके अंदर है।
अब देख सकते हैं ये सिक्किम है यहाँ पर, और ये जेलेपला दर्रा है, और ये सुम्बी घाटी यहाँ पर स्थित है, ये नाथुला दर्रा है, और ये जो यहाँ से जो ये रास्ता आता है तिब्बत से सिक्किम की ओर, और यहाँ पर दार्जिलिंग स्थित है सिक्किम के अंदर। ये थोड़ा सा देख लें, बाकी दर्रे का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा मैं समझाऊंगा, मैप के माध्यम से बताऊंगा पूरा। नाथुला दर्रा वो सिक्किम के अंदर है, जो भारत चीन व्यापार हेतु उपयोग में आता था, और सिक्किम व तिब्बत को जोड़ता है। प्राचीन रेशम मार्ग यहीं से गुजरता था, नाथुला दर्रा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सिल्क मार्ग था वो यहीं से गुजरता था, या रेशम मार्ग था वो यहीं से गुजरता था। एग्जाम में पूछा जाता था सिल्क मार्ग कौन से दर्रे से गुजरता था, तो वो था नाथुला दर्रा। 2006 के अंदर इसे व्यापार हेतु पुनः खोल दिया गया था। पहले इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 के अंदर वापस इसको खोला गया। जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर व लेह को जोड़ता है, और यहाँ से NH-1D इसी दर्रे से गुजरता है। नाथुला व जलेपला दर्रे से दार्जिलिंग व लासा का मार्ग गुजरता है। नाथुला व जलेपला दर्रा यहाँ से ये लासा का मार्ग गुजरता है यहाँ से। अगला दोस्तों है कि बोम्बीडीला दर्रा जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है शुमार सेक्टर एक स्थान है जो भारत व चीन के विवादित है। भारत व चीन के मध्य विवादित क्षेत्र है शुमार सेक्टर, यह यहीं पर स्थित है। अगला दोस्तों है हिमालय की, महान हिमालय की जो नदियां हैं, गंगा, यमुना, झेलम, चिनाब, कोसी, तीस्ता प्रमुख नदियां, इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों ये नदियां हैं, जो गंगा नदी है वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और यमुना नदी है वो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, और मिलाप हिमनद है वो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ये सब उत्तराखंड के अंदर स्थित है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मिलाप हिमनद कहाँ पर स्थित है, तो वह है उत्तराखंड के अंदर। जम्मू हिमनद कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर। जम्मू कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर। अगला दोस्तों है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये वृहत हिमालय वो लघु हिमालय से अलग करता है। वृहत हिमालय को मध्य या लघु हिमालय से अलग करता है, तो वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश, MCT बोला जाता है। तो दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करना, और बदले में कमेंट में भी माध्यम से भी बताना। लेकिन दोस्तों अपने कम से कम 3 मित्रों को शेयर जरूर करना। आपको बेनिफिट हुआ है, आपके मित्रों को भी बेनिफिट होना चाहिए। दोस्तों मेरा सबसे बड़ा प्रोत्साहन राशि है, आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। ये मेरे लिए इससे ज़्यादा और कोई थैंक्स नहीं होगा, इससे ज़्यादा और कोई मेरे लिए शुक्रिया नहीं होगा। दोस्तों मैंने इतनी मेहनत की है, थोड़ा आप मेरे लिए भी कर सकते हो। शेयर ज़रूर करना सभी दोस्तों को, अपने व्हाट्सअप, फेसबुक सभी पे शेयर करना, जिसको अन्य को भी फायदा हो सके, अधिक से अधिक इससे लाभ उठा सके। दोस्तों हमेशा ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, ध्यान रखें, इस चीज़ को कभी न भूलें सर। अभी फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स।